देखिए तेजस्वी जी देश के गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी पर हमेशा जो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। बिहार में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। तो गरीबी मिटाने वाले प्रधानमंत्री जी को करप्शन और भ्रष्टाचार में लिपटा हुआ कोई नेता अपशब्द कहे तो गरीबों को चोट पहुंचना स्वाभाविक है। और बिहार की जनता जानती है कि करप्शन और क्राइम आरजेडी और तेजस्वी जी की नीति में है, नियत में है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार की राजनीति में एक नया संकट गहरा गया है। राज्य के विपक्षी नेता और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इस पर सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी तेज हो गया है। बता दें कि अब विवाद तब शुरू हुआ जब तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुल उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर एक तीखा बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी अपील है कि पुल का उद्घाटन सिर्फ 4 बार रिबन काट कर ना करें, बल्कि पुल के दोनों छोर पर एक बड़ा चेतावनी बोर्ड लगवाए जिसमें लिखा हो कि इस पुल का प्रयोग हर इंसान अपनी जिम्मेदारी पर करे, क्योंकि एनडीए सरकार का पुल गिरने का रिकॉर्ड काफी बड़ा है। तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया है कि बिहार में पुल निर्माण में भ्रष्टाचार की भरमार है और ऐसे में किसी भी पुल का टूटना कोई नई बात नहीं होगी। उनका यह बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार और भाजपा के लिए न केवल चुनौती है बल्कि यह राजनीतिक बहस का केंद्र भी बन गया है। लेकिन इस विवाद के बाद अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के खिलाफ सख्त प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग बिहार के विकास में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें जनता का जवाब मिलेगा। तेजस्वी जैसे नेता बिहार के विकास को रोकने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए तेजस्वी जी देश के गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी पर हमेशा जो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, बिहार की जनता को इससे बहुत चोट पहुंचती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से बिहार में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। तो गरीबी मिटाने वाले प्रधानमंत्री जी को करप्शन और भ्रष्टाचार में लिपटा हुआ कोई नेता अपशब्द कहे तो गरीबों को चोट पहुंचना स्वाभाविक है। और आज तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं कि हम क्राइम और करप्शन फ्री सरकार देंगे, तो लोगों को हंसी आती है। सत्ता में रहकर उन्होंने क्राइम और करप्शन को ही बढ़ावा दिया है और बिहार की जनता जानती है कि करप्शन और क्राइम आरजेडी और तेजस्वी जी की नीति में है, नियत में है। और बिहार की जनता विकास पर भरोसा करने लगी है, इसलिए कि बिहार में अब विकास है। लोगों को अपने भविष्य की चिंता है, अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है और माननीय प्रधानमंत्री जी के अपार सहयोग से बिहार विकास के रास्ते पे आया है। तो आज क्राइम और करप्शन में लिपटा हुआ व्यक्ति, करप्शन और क्राइम का चादर ओढ़े हुए व्यक्ति जिसके द्वारा हमेशा इसी प्रकार का काम किया गया है, बिहार वासी जानते हैं उनको। और 2025 के चुनाव में घमंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। अब बिहार में तेजस्वी यादव के बयान को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला राज्य की राजनीति को और उबालने वाला है। एफआईआर दर्ज होने के बाद तेजस्वी यादव के लिए आगे की राह क्या होगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।
बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।